ठीक है बीरनी, आप खींचेंगी कौन? समझ गई। साड़ी पहनना भूल गई ना? अच्छे से याद है मारे को। थारी मुंह दिखाई की रस्म ना मैं ना भूली हूं। चल अब आर चल। नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है। वो मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ बाबू। के क्या मैं ये सलवार कमीज घर में पहन सकती हूँ? ये की बात हुई जिठानी जी कि सलवार कमीज घर में पहन सकूं। अबे पहन कर आई तो ठीक था, लेकिन बाबू घर के अंदर भी। और वैसे भी आप पूछ कहाँ रही हैं? आप तो पहन कर ही आ गई, पूछा भी कोनी बाबू से, है ना? बीरनी, तो सलवार कमीज क्यों पहनना चाहती? अब आज तक तो साड़ी ही पहनी है ना तूने। साड़ी में क्या बुराई है? जवाब दे मारे को। साड़ी में कोई बुराई नहीं है बाबू। वो बस ऐसे ही। वो बस मैं समझ गई बाबू। वो जिठानी जी ना इतने दिन अपने मायके रहकर आई हैं, वहाँ सलवार कमीज पहन ली होगी तो वही मन अटक गया होगा। अब पत्ती दुबली भी तो होगी तो अच्छी तो लग रही होंगी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे भी यही चले। यही बात है ना जिठानी जी, पकड़ लिया मैंने। वाह जिठानी जी, आप तो वाकई इस घर में हम सबकी रक्षक हैं। आज तो बैठे बिठाए मौका दे दिया आपने कि भाभो मारे पर से ध्यान हटा के आपके इस बदलाव पर ध्यान दे। आप भाभो धीरे धीरे मारी गलती भूल जाएंगे और आपकी कान खींचेंगे। संतोष, चल पहले रस्म निभा लेते हैं। कपड़े की बात तो बाद में भी कर सकते हैं। बस ठाकुर जी के आशीर्वाद से इनकी नई शुरुआत सफल रहे। मोहित, थोड़ा सा भी डांटा नहीं? अच्छा, आजा बेटा, ले बेटा। क्या हुआ सूरज जी?
संध्या जी, आप तो इन कपड़ों में बाकी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वैसे आपको अचानक से शलवार कमीज पहनने का सूझा क्यों? हाँ सूरज जी, पापा को बुरा तो लगा होगा। मुझे उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी ना सलवार कमीज की। बहुत गुस्सा हो रही होंगी वो मुझ पर। सबके सामने उन्होंने कहा नहीं, पर मैं भी क्या करती, साड़ी तो पहन नहीं सकती। क्यों? क्यों मैं सलवार कमीज नहीं पहन सकती? आप भी ना सूरज जी, आज के जमाने की औरत हूँ, मेरा मन क्यों नहीं कर सकता कि सलवार कमीज पहनने का? मेरे मन में भी बात आ सकती है। मीनाक्षी सही कह रही थी, बस इसीलिए मैंने भाभू से बात कर ली। बैठिए ना, क्या हुआ? कहने की मुझे तो याद है किस तरह ये आज के जमाने की औरत वहां तो पुलिस ट्रेनिंग में कैसे वर्दी बदलते ही साड़ी में आ जाया करती थी। वहां तो ना ससुराल था, ना कोई बड़ा और ना ही कोई दबाव। तो आखिर ऐसी क्या बात है संध्या जी? या फिर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? बोलिए ना, बोलिए। क्योंकि वो आराम से, क्या हुआ संध्या जी? वो जाके एक मिनट, आइए पैर दीजिए, रुकिए, आराम से। नाराज है कि संध्या बिन्नी के सलवार कमीज पहनने से? तू ही तो हमेशा कहती रहती है संध्या बिंदनी घर की लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी अपने मनमाफिक कपड़े ना पहने हैं कि संतोष? मन का कपड़ों से कोई लेना देना ना है संतोष। जमाना बदल रहा है, हमने भी बदलना चाहिए थोड़ा बहुत। समय के साथ साथ इंसान की पहचान भी बदली जावे। गुड़ चाय जैसे भी शकल में हो, पर वो जाने जावे अपनी मिठास के कारण। ना जाने संध्या बिन्नी में अचानक क्या हो रही है। बैकी बैकी सी बातें कर रही है। संतोष, जिंदगी में कभी तो उसने कोई चीज मांगी है ना, है? वरना वो भी सूरज की तरह हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। बस संध्या घर में क्या आ गई, तुम माँ का चोगा उतार के सास बन गई। अरे कभी तो चीजों को दूसरी तरह से देखना आना चाहिए ना संतोष। मैं सास बन गई और अब बाप बनकर वकालत करने लग गए। कब क्या करना है हमारे को पता है।
कैसा लग रहा है? जी अब ठीक। वो मैं बेड लगा देती हूँ। चतुरे के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है ना सूरज। पूरा दिन उसकी चप्पड़ चप्पड़ से घर में रौनक लगी रहती थी। बड़ा मन कर रहा है उससे बात करने का। ऐसे याद तो मैंने भी आपको बहुत किया संध्या जी। एक मिनट ऐसे रहिए। क्या हुआ? बहुत खूबसूरत लग रहा है। अरे मैं तो उस चांद की बात कर रहा हूं जो आपकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। देखो संध्या जी, मुझे आपसे वाई नहीं हुआ जब मैंने पहली बार आपको देखा था। और मुझे दूसरी बार आपसे वाई नहीं हुआ जब आप दुल्हन के कपड़ों में डरी सी सहमे से वो सूटकेस पे बैठी थी। और मुझे तीसरी बार आपसे वो वाई नहीं हुआ जब आप अपने गीले बाल झटक रही थी और आपकी बालों की वो बूंदें आज भी मैं महसूस कर रहा हूं। हाँ सूरज जी, मुझे भी महसूस हो रही है। सूरज जी, आपके सपनों पर तो पानी फिर गया। मतलब? छत को देखिए। संध्या जी, आप क्या कर रहे? सोए कहाँ? कम से कम अब तो हम यहाँ नहीं सो सकते, नीचे हॉल में सोना पड़ेगा। चलिए। अभी आज 1 चम्मच शक्कर ज्यादा डाल दो दूध में।
बहुत कड़वाहट हो गई है जिंदगी में। अरे आज बाबा साने ना बात संभाले, वरना भाभो तो ऐसी मनमानी बिल्कुल ना सहती, उन्हें बात तो जरूर बुरी लगी होगी। तो कल सुबह का इंतजार कर रही हूँ। कल सुबह होगी और भाभो अपनी लाडली बहू कैसे कान खींचेंगी ना, तब पता चलेगा सबको। देवरानी, मैं क्या कह रही थी, एक काम करो, कल सुबह सुबह ना गर्मा गर्म समोसे बना लो। चाय के साथ समोसे बहुत अच्छे लगेंगे और देखेंगे हम सास बहू का नाटक। आहा, मजा आ जाएगा। भूल जाओ समोसे, कुछ नहीं होने वाला है। सूरज भैया के साथ साथ हम पूरे परिवार वाले दोषी हैं। संध्या भाभी को घर पे बुलाया है तो अपनी मनमानी तो करेंगी वो। भला ऐसा मौका हाथ से जाने देंगी, लगता है आपको? अरे मोहित भैया, तुम अपनी माँ को नहीं जानते? शेरनी है शेरनी, किसी की बात ना सुनती। अरे ये सब बातें छोड़ो, मुझे तो कल सुबह का इंतजार हो रहा है। कल सास बहू एक दूसरे में कैसे भिड़ेंगी। मजा आ गया। जल्दी जल्दी सफाई करो, सुबह उठना है। अरे बेटा, चलो जल्दी से सुसु कर लो। ये मजाक तो उल्टा आप पर ही भारी पड़ रहा है सूरज। संध्या तो सचमुच में सो गई, बहुत थक गई होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।